आप एक छोटा सा संकल्प करते हो कि भाई कल से जल्दी जगेंगे, ब्रह्म मुहूर्त से पहले जगेंगे और फिर स्नान आदि करके ध्यान करने बैठेंगे। आपने संकल्प किया, संकल्प भी बड़ा पवित्र संकल्प है, फिर लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। होता है ना ऐसा? सच बताओ, ऐसा होता है ना? आधे से अधिक लोग स्वीकृति की मुद्रा में ही सिरे ला रहे हैं। ऐसा होता है। आपने बड़ा अच्छा संकल्प किया था, पवित्र संकल्प है। सुबह जगेंगे, ब्रह्म मुहूर्त से पहले जगेंगे और फिर स्नान आदि करके ध्यान करेंगे। करना ही चाहिए, मनुष्य जन्म मिला है, भारत भूमि पर मिला है। ये भी नहीं किया तो फिर क्या किया? सोचा, कर नहीं पाए। खूब नाम की महिमा संतों के गुरुजनों के मुख से श्रवण की, सोचा आप खूब नाम जपेंगे, नहीं जप पाए। मैं तो कई बार पूछ लेता हूं कि नाम जपने में कोई कष्ट होता है? तो उत्तर मिलता है कि जी नहीं होता। गांठ से कुछ खर्च होता हो, धन लगता हो, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। और कहीं कोई परेशानी होती हो, पीड़ा होती हो, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कुछ गांठ से जाता नहीं, फिर क्यों नहीं जपते? सोचते हैं जप करेंगे, अब खूब जप करेंगे, नहीं कर पाते। तो पवित्र संकल्प आप करते हैं, लेकिन उस संकल्प की पूर्ति आपके द्वारा नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि संकल्प पूर्ति के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति तो प्रभु ने आपको दी है, लेकिन हमारे द्वारा भूल से, असावधानी से, प्रमाद से, अविवेक से उस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, उस शक्ति का अपव्यय हो रहा है। इसको रोकना है, इसी का नाम संयम है। तो सोई आपसे मैंने निवेदन किया था कि प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर संयम रूपी द्वारपाल बैठाइए, शक्ति का दुरुपयोग न होने पाए। आप थोड़े दिन में परिवर्तन देखिए। एवरी एपिक जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ बेबी स्टेप। छोटा सा कदम उठाइए, आगे बढ़िए और फिर आप अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। फिर आज किसी ने एक प्रश्न लिखकर भेजा है कि कल जो आपने कहा, यहां से जाने के बाद उसका कुछ चिंतन किया, तो बात तो बिल्कुल सटीक है और जो भी आपने कहा वो प्रमाणिक है, पर बड़ा कठिन है। देखो, जीवन में श्री कृष्ण हैं। यदि जीवन में श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण का स्मरण, श्री कृष्ण की सेवा और श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों संतों का संग यदि है, और अगर श्री कृष्ण के आश्रित हैं, अगर वस्तुतः हृदय शरणागति का ये भाव स्वीकार कर चुका है, फिर कठिनाई से डरना कैसा? भगवान के भक्त को कभी ये कहना ही नहीं चाहिए कि मेरा मार्ग सरल हो जाए। भगवान का भक्त कभी आपको दुख से छूटने की प्रार्थना करता नहीं मिलेगा। कबीर तो कहते हैं, अरे सुख के माथे सिल पड़े। ये भक्ति का बल है, ये भक्ति की सामर्थ्य है। कबीर कहते हैं, अरे सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटा। कृष्ण नहीं है, उसके लिए तो इंद्रिय निग्रह कठिन है, निस्संशय कठिन है। हमारे लिए नहीं है, इतना कठिन नहीं है। थोड़ा सा प्रयास, जो चली है तू एक पग, थोड़ा सा प्रयास। स्वरूप ऐसा है श्री कृष्ण का। कोई भी भाव, कोई भी वस्तु उनको निवेदन की जाए तो वो उनका स्पर्श करते ही वो अनंत स्वरूप हो जाती है। ऐसा श्री कृष्ण का स्वरूप है, ऐसी उनकी भगवत्ता है, ऐसी उनकी प्रभुता है, ऐसा उनका प्रभाव है। थोड़ा सा प्रयास हम करें तो उनके स्वभाव के विषय में संत कहते हैं, अवगुण करे समुद्र सम, अरे गिनत ना अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ये व्रत लीजिए, हरिगुण गाएंगे, कटु वचन नहीं कहेंगे, दुखद वचन नहीं कहेंगे, मिथ्या भाषण नहीं करेंगे। अब बहुत से लोग तो सोचेंगे कि आपको क्या पता, आप तो यहां बैठे बैठे उपदेश कर रहे हो। अब व्यवहार जगत में तो ये सब करना पड़ता है। तो यहां मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं कि
यदि आपका लक्ष्य परमार्थ है फिर तो मार्ग यही है। हाँ, यही रहना है, बार बार यही आना है, इन्हीं दो पाटों के बीच में पिसते रहना है, फिर आपको जो रुचे आप सो करिए। पर यदि लक्ष्य प्रभु हैं, परमार्थ प्राप्ति यदि लक्ष्य है, फिर तो यही मार्ग है। औषध खाए और पथ करे। तो ईमानदारी से किया गया प्रयास, अल्प सा प्रयास, क्योंकि प्रभु का स्वभाव ऐसा है, क्योंकि वो प्रयास आप प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवत प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, तो वो अल्प सा छोटा सा प्रयास बड़ा भारी सुफल देने वाला होता है। ईमानदारी से करिए, और ईमानदारी यही है, औषधि लीजिए पर कुपथ्य से बचिए। मैं बार बार आग्रह पूर्वक आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि साधक जीवन में यही सबसे बड़ी हानि है, साधक जीवन की यही सबसे बड़ी विडंबना है। सत्संग भी हो रहा है, सेवा भी हो रही है, थोड़ा बहुत नाम जप आदि भी हो रहा है, पर उसके साथ साथ जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है, उससे बचना है। और फिर जैसा मैंने कहा, जिसके जीवन में श्री कृष्ण नहीं है उसके लिए तो ये मार्ग कठिन है। अब वो तो भाई किसी निर्गुण निराकार का ध्यान करेगा और अब जाने क्या करेगा करे, पर हमारे लिए इतना कठिन नहीं है। हमारे पास तो गाने के लिए श्री कृष्ण का नाम है, हरि की लीला है। सूरदास जी कह रहे हैं ना, नरदेही पाई अरे चित चरण कमल दीजय, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजय। तो साधक का प्रश्न तो उचित है, जो आज किसी ने पूछा कि कल जो आपने बात कही वो बात तो प्रमाणिक है, सटीक है, शास्त्र सम्मत है, पर बड़ी कठिन है। अगर श्री कृष्ण है तो फिर कठिन नहीं है। और मैं एक और बात इसमें निवेदन करूं, अगर श्री कृष्ण हैं तो फिर कठिनाई से डरने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि आपसे मैंने कहा ना, ये तो श्री ठाकुर जी का स्वभाव है। वो ये कहते हैं कि भैया अगर दी है डोर मेरे हाथ में, तो फिर मैं ये तो नहीं कहता कि तूफान नहीं आएगा, तूफान तो आएगा, वो प्रकृति है। हाँ, पर कश्ती नहीं डूबेगी, तूफान तो आएगा।